आज आमंत्रित अतिथि अभी तक आए हैं, उन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज वाकई में मुझे इस दिवाली मिलन का, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे जो है ना भाई जो है ताबिर जी यहाँ पर मौजूद हैं। पत्रिका में जो आप सिटी देखते होंगे, एडिशन में जो रंग बिरंगी खबरें, और हमेशा जो है कुछ सिर्फ एकमात्र पत्रिका का वो जो सिटी एडिशन है, जिसमें कि कला संस्कृति के बारे में जो खोज के खबरें निकालना, अलग से निकालना, बाकी किसी पेपर में मैंने नहीं देखा। और मैं हमेशा उनको ये करता हूँ कि चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए, और संजोग से ऐसा बना नहीं कभी वो आ पाए आज हमारे बीच में। लेकिन आज जो है उनको मैं फिर फ़ोन भी किया सुबह उठ के कि आइए करके। तो एक बार ताबिर हुसैन जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोगों का, है ना। क्योंकि आज ताबिर जी का इसलिए ज़रूरत था हम लोगों को विशेष तौर पर, क्योंकि हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने सोचा कि कला और रंगमंच के क्षेत्र में वहाँ से लोग हमारे बीच में जुड़े, और मुझे आज आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज के हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्में, जो राम बना ही जोड़ी, और इनफैक्ट हिंदी फिल्म भी चमन बहार नेटफ्लिक्स सीरीज, और छत्तीसगढ़ी जितने वीडियो है, अभी मैं देख रहा था ये मावली माँ और ये सब का, उनके जो सुपरस्टार हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के, श्री जयेश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जयेश साहब, मैंने जो है जयेश साहब, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ ही जो है एक उनसे भी बड़ा शख्सियत आज हमारे बीच में अमित प्रधान जी के रूप में मौजूद हैं। अमित प्रधान जी, है ना, अमित प्रधान जी जो हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने नाम हैं। आप कोई ऐसा नहीं, जब इनके बारे में जयेश जी ने मेरे को परिचय भेजा तो मैं बोला कि अगर उसको वास्तव में देख के अगर पढ़ना शुरू कर दूं तो पता चला आज क्लास 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। इतना अमित जी ने, इतना इनकी उपलब्धियां हैं, बहुत ज़्यादा। गीतकार हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, सभी अलग अलग विधाओं में। और सबसे बड़ी बात है, दूरदर्शन से, नेटफ्लिक्स से, पिक्सकॉम से, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। और मैं समझता हूँ आज अगर हमारी बच्चियाँ कुछ अगर परफॉर्म करेंगी, हो सकता है शायद उनकी नज़र पड़ जाए, तो हो सकता है आप लोगों का किस्मत, और जयेश भी हैं उनकी भी, कि आप लोगों का किस्मत खुल सकता है ना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग, पता चला तो पहले पर्दे पर आप लोग जो है ना छा जाओगे यहाँ पर। तो उसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो है, फिल्म और हिंदी हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म और हिंदी फिल्म एक मैगजीन निकल रहा है, सिनेमा स्कोप कर। ये बहुत बड़ी ये है कि यहाँ के फिल्मों को भी निकालना, उभारना लोगों के बीच में। श्री कौशल विश्वकर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कौशल विश्वकर्मा जी को। और पत्रकार और हमारे बड़े भाई जो हैं श्री कुमार जगदलवी साहब, जो नामी गिरामी कवि हैं, देश विदेश में दौरा करते रहते हैं। सर आप भी मौजूद हैं हमारे बीच में, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे युवा के जो हैं, जिस दिन युवा की स्थापना हुई उस दिन से हमारे सफ़र में बड़े भाई के रूप में जुड़े हुए जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड श्री सी के साहू साहब, चंद्र कुमार साहू साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, और युवा के संरक्षक के रूप में हमारे बीच में पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर, और तमाम जितने भी इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में, एम्स में फाइनेंस सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एम्स के सबसे पहले कंट्रोलर सर श्री शंकर झा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लगातार जो है पीएससी के डिप्टी कलेक्टर को, डीएसपी को, जितने अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के होता है, उनको निमोरा में जो है ये देते हैं। और अभी मैंने इनका देखा कि अभी सर जो है आईएम रायपुर में भी उन्होंने जो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है आईएम, उसमें भी सर ने लोगों को ट्रेनिंग किए दिया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मंच पर जो है ज़्यादा विलम्ब न करते, मैं चाह रहा था कि जो आए हैं दो दो शब्द जब तक हमारा कार्यक्रम औपचारिक रूप से, अच्छा और बताना, अरे सबसे बड़ी बात है जिनके बारे में बताना भूल गया, जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भगीरथ, जिन्होंने जो है ना, समझिए एक आंदोलन ऐसा छेड़ा कि जब तक छत्तीसगढ़ का राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और समझिए इस दौरान उनके घर में उनकी धर्मपत्नी नहीं रही, उनकी बच्ची नहीं रही,
लेकिन वो वहाँ से घर नहीं गए आंदोलन स्थल से। यही नगरगढ़ी चौक है। दिक्कत बस यही होता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग जो चमक धमक वाले लोग हैं उन लोग तो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई सारे दर्जा में पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सच्चे शिल्पकार हैं, छत्तीसगढ़ के निर्माता उदय भान सिंह चौहान भी है, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप जो हैं, आप हमारे कार्यक्रम में हमेशा मौजूद रहते हैं, संडे के क्लास में हमेशा आते हैं। कल भी जो बोले कि मैं आश्चर्य हो गया, भैया अरे आप पूछ रहे हो कि, तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए, तो आपका भी स्वागत है। तो अभी जो आज मंच पर मौजूद हैं एम वासुदेव राव जी और उनके साथ ही अंतरा गोवर्धन जी भी यहाँ पर है। अंतरा जी आप जो हैं छत्तीसगढ़ में ब्लड लेडी के नाम से है ना, रक्त महिला के नाम से फेमस है। और जैसे एम वासुदेव राव जी को देख रहे हैं आप, ओम साई रक्तदाता सेवार्थ समिति उसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। और उसके अलावा आपने यहाँ जो पोस्टर देख रहे होंगे, देखिए आपने 80 टाइम ब्लड डोनेट किया, 104 बार आपने ब्लड डोनेट। ये तो पुराना है, हो सकता है ये 4-9 का है। एक हुआ है ना, और अच्छा और एक बढ़ गया। तो इन्होंने क्या हुआ, मिशन क्लीन ब्लड बैंक, क्योंकि होता क्या था कि ब्लड जो है ना, हमको उस समय जरूरत होता था जब उस समय हमको वास्तव में बहुत ही, जब आदमी की हालत खराब होती है कि भाई बीमार है, कोई डेथ बेड पर है, ऑपरेशन हो रहा, तो उस समय, और उस समय जल्दी मिलता नहीं, आदमी दर दर की ठोकरें खाता है, कोई बाहर के लोग हैं। तो इस समय क्या करते हैं, जो ब्लड बैंक्स जो रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, कई रक्तदान करने वाले भी रहते हैं, उन लोग भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल जैसा करते हैं चीज़ों को कि भाई हमको इतना पैसा दो, ये करो। तो इन्होंने एक मुहिम चलाई, इनके खिलाफ कई बार जानलेवा मैंने हमला भी हुआ, मैंने लोग इनसे हद तक नफरत करने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को हम मुफ्त रक्त उपलब्ध करो, है ना। और आज सर का देवेंद्र नगर में अपना ब्लड बैंक नाम से एक सेंटर है, जो कि ऐसी दान के इससे उसका ये हुआ। और इनके जो साथी हैं, जो लोग जो सर्विस करते हैं, सर को मालूम है, जो जीपीएफ और सामान्य भविष्य निधि में जो पैसा जमा करते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद के सुखी जीवन के लिए, इन सभी ने अपने जितने जो सेविंग्स थे सबको निकाल दिया, और निकाल के इन्होंने ब्लड बैंक का निर्माण किया ताकि लोगों को। तो ऐसे जो है इनका स्वागत करता हूँ एम्बेसडर साहब का। और मैं चाहता हूँ कि सर आप जो है अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें ताकि हम कौशल जी का और इस सब का भी प्रारंभ करें, है ना जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जीने को तो सब जी लेते हैं अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं एम वासुदेव राव रेलकर्मी हूं, डीजल लोको शेड रायपुर में, और 2009 से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कोई उससे सीख लेता है, कोई उसको भूल जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक ऐसी हादसा जो मुझे इस लाइन में लेके आई। मेरी बच्ची एक्सपायर हो गई थी 8 महीने की, ब्लड विलंब हुआ था 2 घंटे के लिए मात्र। तो उसके बाद मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस मुहिम को चालू किया, और आज लगभग पूरे भारत में अपने जैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए इस मुहिम को चला रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि रक्तदान और ये मेडिकल, सबसे मैं तो कहूँगा कि एक ऐसा जगह है जहाँ इंसान के रूप में भगवान को रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल विपरीत इंसान के रूप में शैतान बस रहे हैं। इसलिए इस मिशन क्लीन ब्लड बैंक को प्रारंभ किए थे, और इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ मुझे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। और आज भी हम इसी ध्येय पे काम कर रहे हैं कि जो सरकार फिक्स करती है टेस्टिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, उसी चार्ज पे ही ब्लड मिले। और इसीलिए हम लोग अपना एक ब्लड बैंक चालू किए हैं, और इस ब्लड बैंक का नाम है अपना ब्लड बैंक, जो देवेंद्र नगर में है। और इसमें जो भी हमारे डोनर्स हैं, विशेष रूप से हमने डोनर के लिए प्रारंभ किया था। जो भी डोनर है रेगुलर डोनेट करते हैं, कभी उनको जरूरत पड़ता है तो उनके ब्लड के लिए भटकना पड़ता है। तो हमने इस ब्लड बैंक का प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य था कि आप नियमित रक्तदान करते हैं तो जब भी आपको या आपके परिवार को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से आपको निःशुल्क उपलब्ध होता है। ये हमारी एक छोटी सी प्रयास था, और युवा के साथ तो मैं शुरू से जुड़ा ही हुआ हूँ, और साथ ही साथ
राजीव सर का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी बात इस मंच पे रख सकूं, और आप सभी का दिल से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत स्थापित नाम साहित्य और कविता में का कोई सानी नहीं है, श्री छबिलाल सोनी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। मैं श्री कौशल विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। पत्रिका के माध्यम से लोग इस तरह से हम लोग मायापुरी से आर्टिस्ट थे, उस तरह से एक प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है वो भी बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि कौशल जी आप आएँ और बताएं आपके इस पत्रिका के बारे में, हम लोगों को भी जानकारी। सभी का धन्यवाद। और मैं वैसे ज़्यादा कुछ बोलता तो नहीं हूँ, मैं लिखने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, पर आज माइक में बोलना पड़ रहा है, तो जो है मैं अपनी मन की बातें ही बस बोल सकता हूँ। सबसे पहले राजीव सर का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बातों को बोलने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं एक सिनेमा स्कोप नाम से मैं एक पत्रिका निकालता हूँ, जो मासिक पत्रिका है, जो कि रंगमंच सिनेमा पे मैं काम करता हूँ। नए नए कलाकारों से मिलता हूँ और उनकी बातों को मैं रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ और कला से संबंधित जो भी है वो सबको मैं कवरेज करने की कोशिश करता हूँ। और मैं खुद एक कलाकार हूँ, मैं लिखता भी हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ और रंगमंच से जुड़ा हूँ। ऐसा बहुत सारा है मेरा, बस इतना ही कहूँगा मैं। बाकी प्रयास जारी है सिनेमा पे काम करने का मेरा। धन्यवाद सर। यहाँ पर पत्रकार के रूप में मौजूद, लेकिन कुमार जगदलवी साहब से निवेदन करता हूँ कि एक कोई अपनी एक रचना सुनाए। कुमार जगदलवी साहब, क्यों? हाँ जी, आइए। आप सभी को धन्यवाद, युवा के युवा साथी, और राजेश सर को विशेष, और आप सभी को। अब आग्रह उन्होंने कर लिया तो करना ही पड़ेगा। सुनिए, ये दो चार पंक्तियां छोटी छोटी हैं कि ये प्रेरणादायक भी है कि किसी भी पत्थर पर लगा दो सिंदूर, किसी भी पत्थर पर लगा दो सिंदूर, तो वो बजरंग नहीं हो जाता। किसी भी पत्थर पर लगा दो सिंदूर, तो वह बजरंग नहीं हो जाता। आस्था सिंदूर पर है, यूं हर ऐरा गैरा पत्थर खुशरंग नहीं हो जाता। और पेवर से, ये जो आजकल प्रचलन चल गया है कि पूरे पेवर 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 ढक देते हैं, मिट्टी को ढक देते हैं, तो पेवर से मत ढको सेहन का हर हिस्सा। सेहन का मतलब होता है आंगन, कि पेवर से मत ढको सेहन का हर हिस्सा। कीचड़ में खेल कर बच्चा, कीचड़ में खेल कर बच्चा मिट्टी से जुड़ता है, बदरंग नहीं हो जाता। और ये आप लोग के लिए विशेष कि पीतल पर चढ़ा दो सोना, पीतल पर चढ़ा दो सोना, या दिलवा दो तमगा कमजरफों को। कमजरफ का कहते हैं जिसको ज्ञान कम हो, बताता ज्यादा है। तो पीतल पर चढ़ा दो सोना या दिलवा दो तमगा कमजरफों को। गधा गधा जेवरा जेवरा ही रहता है, तुरंग नहीं हो जाता। तुरंग कहते हैं घोड़े को, तुरंग नहीं हो जाता। चलिए एक सुना दे रहा हूं। हम सभी गांव से उठ करके आए हैं, जुड़ा हमारी गांव। भारत भी पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आज भी हम कृषि पर ही आधारित है। सबसे बड़ी जो जीडीपी पे योगदान होता है कृषि का ही होता है, और हमारे जितने हैं हम सब लोग कृषि पर आधारित है। कृषि ना हो तो हम भारत की कल्पना ही नहीं। सुनिएगा, तो गांव की ओर लेकर चलते हैं कि कितने अच्छे गांव में हम थे, कितने अच्छे गांव में हम थे, कुल पुरखों के ठाव में हम थे। स्वच्छ हवा और सोंधी मिट्टी, बड़ पीपल के छाँव में हम थे। कितने अच्छे गांव में हम थे। बसवाड़ी में लुका छिपी,
बसवाड़ी में लूका छिपी, खलिहानों में कितना खुश थे, खलिहानों में कितना खुश थे। कि महुआ की कर से मल पाकड़, कनकौआ उड़ान में खुश थे, कितने अच्छे गाँव में हम थे। जेठ बैसाख हो सावन भादो, जेठ बैसाख हो सावन भादो, पूस माघ हो कार्तिक अगहन। जेठ बैसाख हो सावन भादो, पूस माघ हो कार्तिक अगहन। चाहे जैसा रहा हो मौसम, हम अपने हर हाल में खुश थे, कितने अच्छे गाँव में हम थे। सेमी मटर चना और भुट्टा, सेमी मटर चना और भुट्टा, आलू टमाटर बैगन भरता, आलू टमाटर बैगन भरता। मेढ़ों पर थे गन्ने चूसकते, मेढ़ों पर थे गन्ने चूसकते, गुड़ भेली के अलाव में हम थे, कितने अच्छे गाँव में हम थे। ये तो गांव हमारा। और जब हम शहर में आ जाते हैं, गांव कचोटता है, याद आता है गांव, क्या है कि हमारी जुड़ाव, हम मिट्टी से जुड़े हैं, हम गांव के लोग हैं। तो क्या दृश्य बनता है, चार पंक्तियां करके फिर अपना स्थान लूं। सुनिए कि जब से हम तुम शहर में आ गए, जब से हम तुम शहर में आ गए, फ्लैटों के जंजाल में आ गए, फ्लैटों के जंजाल में आ गए। कंक्रीटों के इस जंगल में, कंक्रीटों के इस जंगल में, छूटे रिश्ते नाते सबसे। कंक्रीटों के इस जंगल में, छूटे रिश्ते नाते तब से। कि बंद खिड़कियां, ये फ्लैट कल्चर है, कि बंद खिड़कियां बंद दरवाजे, आपस में संवाद को तरसे, आपस में संवाद को तरसे। डुप्लेक्सों में अंकल आंटी, डुप्लेक्सों में अंकल आंटी, दरवाजे पर भौंके मोंटी। कि डुप्लेक्सों में अंकल आंटी, दरवाजे पर भौंके मोंटी। कि फ्लोरों पर इंसान यहाँ पर, फ्लोरों पर इंसान यहाँ पर, नंबर है पहचान यहाँ पर। नाम से कोई नहीं जानता, फ्लैट नंबर बताना होगा, स्ट्रीट नंबर बताना होगा। और गांव, चार गांव के लोगों को याद रखते थे, पहचानते। तो वो है कि फ्लोरों पर इंसान यहाँ पर, नंबर है पहचान यहाँ पर। यहाँ न कहते, यहाँ न कहते चाचा ताऊ, गांव की मौसी बुआ ताई। कि बाबूजी से, बाबूजी से मिले हैं अरसे, बाबूजी से मिले हैं अरसे, मुन्ना को दाद, बाबूजी से मिले हैं अरसे, दादी को मुन्ना भी तरसे, दादी को मुन्ना भी तरसे। सास बहुरिया, सास बहुरिया ननद जेठानी, अब तो जैसे बनी कहानी। सास बहुरिया ननद जेठानी, अब तो जैसे बनी कहानी। अंतिम है कि भौजी देवर, भौजी देवर चूहल को तरसे, आए हम तुम शहर में जब से। इन बातों से,
इन बातों से अनजान थे हम तुम, कितने अच्छे गाँव में हम थे, कुल पुरखों के खाओं में हम थे। धन्यवाद। कुमार साहब जो हैं पत्रकारिता के साथ साथ एक खबरों की जद में और उसके लिए पूरे देश में भ्रमण, उसके बाद भी इतना समय निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्दों का जो है, छोटी छोटी शब्दें जो आम तौर पर हम लोग के बीच में रहती है, लेकिन उसको किस तरह कविता में पिरोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अभी उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो रायपुर में जो है, जो कला और संस्कृति को हमारे बीच में लोगों तक जिंदा रखा हुआ है, और वो ऐसा चाहते हैं कि कला और संस्कृति भी जो है लोगों तक पहुंचे, और इसीलिए वो ऐसी खबरों को चुन के छान कर ढूंढ कर लेके आते हैं हमारे बीच में। मैं चाहता हूं मेरे भाई ताबिर जी को, ताबिर हुसैन साहब को आए और दो शब्द इस दिवाली मिलन में आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी दो शब्द कहें। श्री ताबिर हुसैन साहब, सब उधर से आ जाइए, सब उधर से ही आ जाइए। मैं इसी बीच में छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो है पीआरओ और मेरे बड़े भैया श्री दिलीप नामपल्लीवार जी का, और मेरी पत्रकारिता में मेरी साथ 1900 शायद मेरे ख्याल से 94-95 में, उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे, शगुफ्ता सरीन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आप आकाशवाणी दूरदर्शन की जो है प्रमुख एंकर हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। भाई जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो भाई, मोला जय जोहार करत हूँ। मोला ज़्यादा बोले पर नहीं आया, जिसे हमार कौशल भाई कहा रही से कि मैं ज़्यादा सुनने में विश्वास करता हूँ, तो मैं लिखने में विश्वास करता हूँ कहा रही से। मैं हाँ सुने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, कहा बार बोले से नर्वस हो जाता हूँ मैं। और रही बात भैया मोला बुलाए होकर बहुत धन्यवाद। और हैरत मोला ओला हुई इसके मैं आ गया हूँ किसी भैया, और मोला हैरत हुई इसकी जयस जी आ गए। अरे भैया सवेरे 9 बजे मैंने सपना चुका क्यों मैं है, ये आदमी जो है रात के 12-1 बजे मोर से मिलते, हम रात के वाला सौदागर बोलते थे कभी कभी, और सवेरे देखे और साथ में प्रधान भैया, मैं दोनों देख के पहले धन्य हो गया भैया, आज मोर दिन सफल हो गए। जैसे भैया आप मन कहा थे कि मैं चुन चुन के लाता हूँ, ऐसे नहीं है भैया, कुछ चीज़ है मोर पास आ जाते। कहा होते जो बीट आप मन देखा था, तो जैसे कोई क्राइम देखते, तो मैं कला संस्कृति देखता हूँ, तो वो काम है मोर है। तो जैसे आप मोला यहाँ बोले हो कि भाई यहाँ आपके रहना अच्छा जरूरी रही से, वैसे हम जो काम करता ना वो चीज़ मिल जाते, तो कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं है। ये जरूर है कि कला संस्कृति से जुड़ाव शुरू से है। मैं आप एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ आज मैं बहुत आसानी से बड़े बड़े हस्ती मन के इंटरव्यू ले लेता हूँ मैं, बहुत आसानी से। लेकिन आज से 19 साल पहले मैं पहला इंटरव्यू ले रहा हूँ, साइकिल से गए रहा हूँ, और वो समय छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस थी से SR नायक, राजीव में रहा हूँ मैं। और कहा जब आप शुरुआती तौर रहते ना, तो बहुत जुनून रहते, जैसे अभी जितना यूथ है। एक पहले मैं कुछ और व्यक्ति सम्मान नमस्कार कहूँ, मैडम नमस्ते कहूँ मैं। 1-2 बार मोला सौभाग्य मिले है स्टोरी करे बर, बहुत वाकई में जो ब्लड लेडी की जो तमगा मिले आपला, वो सबला हमला अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो भैया अभी बोला तरी से कहाँ बैठे भाई, हाँ भैया आपको भी भैया लोग से बहुत पहले से जुड़ा हूँ मैं, तो सब, और हमारे आदरणीय बहुत पीछे चले गए हैं भैया, बहुत आपकी जगह यहीं थी भैया जी। तो एक हाथ रहा मैं कि भाई जो मैं साइकिल से चल के चीफ जस्टिस के इंटरव्यू ले रहे हैं, बोला अंग्रेजी भी नहीं आती से, बोला वो अंग्रेजी ही जाने भाई, साउथ के रहे हुई हुआ। सवाल यहाँ पे ये है कि जब आपके पास जुनून होते हैं ना, तो आप फिर कुछ धूप छाँव, बारिश आंधी, साइकिल गाड़ी प्लेन कुछ नहीं देखो, आप जाके वो काम ला कर लेते जो करना रहते, और मैं कर डर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश आज के समय में बोलते कि भाई बाधा बना थी, बना थी। 19 साल पहले भाई मैं तो इंग्लिश में क्या 17-18 वाला पासिंग मार्क वाला बंदा हूँ, हमेशा मैं 10वीं 11वीं 12वीं जब भी पढ़े हो मैं। लेकिन वहाँ पे जब आपके करना है इंटरव्यू, तो आप कुछ भी आप कर सका, तो वहाँ हिम्मत आ जाते। कलाम साहब आए साथ में, सुंदर केरा बोला भी, वो हिंदी में बात बहुत कम करते कलाम साहब, और हम गए रहे तो हम आवाज़ दें मिस्टर कलाम ऐसी के वो आगे भाई प्रोटोकॉल ला तोड़ के, तो ओकर 20 विजन 2020 रही। तो मैं टूटी फूट इंग्लिश में पूछ रहा हूँ कि भाई आप व्हाट इज अबाउट यूर 2020 मिशन ऐसे करके,
तो जो भी बोली से वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, दूसरा से जाके मैं हाँ ओला ट्रांसलेट कराया हूँ वो छपे रही से। अब ऐसी चीफ गेस्ट की इंटरव्यू भी मैं रिकॉर्ड कर ले गए हूँ एक इंग्लिश की टीचर राठौर श्री समर, तो वो हाँ ओला करे रही से। तो ऐसे एक शुरुआत रही से, अब धीरे धीरे बढ़त बढ़त बदलत बदलत कहाँ डेस्टिनी तय होते देखो। फिल्म से इतना लगाव रही थी कि हमन जब मैं शुरू में रायपुर आ रहे हूँ तो मैं कार्ड ले रहा हूँ कलर्स मॉल के 50 रुपये में टिकट, पहला शो रहते वो 10-11 बजे तक वाला, तो कार्ड लेके जाऊँ मैं और बहुत पिक्चर देखे उस समय। तो ऐसे हो गए कि पिक्चर में घलो काम करे के मौका मिल गया मोला, हालांकि मैं अभिनेता नहीं हूँ लेकिन एक डायरेक्टर नज़र पड़ी से वो काम भी करा दी। तो बस यही है, मैं तो यही कहूँ भैया जी से, फोटो पर कहा तरी से राजू भैया, भैया मैं आप लोग जरूर बोले हो कि फ़ोटो थोड़ा सा मोला अलग चाहिए। राजू भैया फोटो वरना जैसे आप मन में कई बार बोले हो ना, फोटो मोला ना लाइव चाहिए। जैसे मैं ऐसे कुछ बोले हो, मान लो कोई भी वक्ता कुछ बोला थे ना, ओकर भाव भंगी में आ जाए। जैसे आदरणीय जगदलवी जी है, जैसे कुछ इतना जोरदार वो व्यंग सुनाए हो आप मन, फ्लोर और ये सब मतलब बोले हो, ये तो कितना प्रगति, यही कहते प्रगतिशील लेखन। आप और ख्याल से 50 के आसपास हो, लेकिन आपको जो लेखन है वो 20 साल के लगा थे। ये बहुत बड़े कमाल की चीज़ है। लेखन हाँ बढ़ते बढ़ते उम्र के हिसाब से वो गढ़ते जरूर, लेकिन आज की जो पीढ़ी के हिसाब से आप बोले हो ना, खट से दिमाग उतरी से टोकरो पर। तो यही है कि मैं फोटो पर जब भी राजू भैया बोली तो जीवंत फोटो मिल जाए, ताकि वक्ता के जो भाव आ जाए, कुछ बोला था हुआ तो वो फोटो थोड़ा अच्छा लग जाए। तो बस अब हम अखबार वाला मन के सबसे मजबूरी टाइमिंग के बड़ा रहते लफड़ा। मैं भैया मैसेज कर रहा हूँ कि भैया मोला ना मीटिंग में जाना है, तो भैया थोड़ा जल्दी से मोला बलवा ली से। हाँ मन ला सुने में बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम इतना बढ़िया है कि आदरणीय मन के सुने ले बैठबो तो शाम भी हो सका थे, लेकिन कुछ मजबूरी भी रहते, ऑफिस भी जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, प्लान देना रहते, तो वो चीज़ कई बार हो नहीं पाए। तो बस सब यही कहूँ भाई कि जो जैसे यहाँ पे तो युवक है जो समझा लड़का मने वो तो ओवर चार्ज रहते, काबर इतना हर हफ्ता एक से एक मोटिवेशनल लेवल आते रहते, और बन के जो ज्ञान है ओकर मन से मन जो इंस्पायर होते वो सब काम दिखते। तो मोर छोटे से बस यही है, जो मोर जीवन के अनुभव है, आमतौर पे लोग ना सोच के कई जगह आते कि करना है मुला करके। मैं कभी तो सोचे नहीं रहूँ कि पत्रकारिता में मैं हाँ, हालांकि मैं अभी नहीं मानो कि बहुत बड़े पत्रकार कभी नहीं मानो मैं हाँ, गाबर जब आप बड़े पत्रकार मन के काम ले देखूँ, बड़े पत्रकार के लेखन ला पढ़ूँ, तो समझ में आते कि हम कहीं कुछ भी नहीं है। ये तो आप मन के बड़े दिल है कि वो आप मन इतना सम्मान दे तो, और सबसे बड़े बात सम्मान मुझे लगता है कि संस्था की वजह से मिलते। संस्था मतलब जो पत्रिका है, तो अखबार ला सम्मान मिलते, हमन ला नहीं मिले। ये चीज़ हमेशा हमारा मान के चलते कि भैया संस्थान, हाँ जैसे अब ये कौशल जी के अपन सिनेमा स्कोप है मान लो, तो ये व्यक्तिगत तौर पे जो सम्मान होते हैं ना, आदमी खुद जो तेज मीडिया चलाते, कुछ व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पे कुछ उद्यम करते, शुरुआत करते, होकर सही मायने में असली सम्मान। हमन तो बैनर के तले हमन सम्मान पा लेते हैं ऐसे। तो बहुत धन्यवाद भैया आपन बुलाया मोला, और मैं लड़का मल यही कहूँ भाई कि जो आप मन ला, जैसे हम वही है तो घिसे बीटे, लेकिन मोरो अनुभव वही है कि जो आप मन ला अच्छा लगता है दिल से करना वही है। वो कहीं कोई बोलते ना कि भले सफलता कभी नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। बस यही है कि कई बार लक के थोड़ा बहुत रहते, काबर एक जन से इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू में इतना चीज मोला मिल जाते, उदाहरण आदरणीय आप मतलब याद हो इतना मिल जाते, वो आदमी 15 साल तक एमपी और सीजी के सिविल सर्विस के एग्जाम कंटिन्यू 15 साल दिखाई, लेकिन ओला सफलता नहीं मिली भाई। आखिरी में वो आ गए पेंटिंग में। तो मैं बोला भैया एक्चुअल में आपको आना यही था, आप तय कर दिया था कि आप पेंटिंग में जो कर सकते हो शायद ऑफिसर बन के नहीं कर सकते थे आप। तो यही है मतलब करना वही है जो है सफलता के परिभाषा बहुत से होते, बोला लगता है सफलता यही है कि आप जो चाहा तो बोला कितना बेहतर तरीके से कर सको, तो कितना सुकून से आपको कितना कमाना है पैसा, कौन से पोस्ट में जाना है, वो कभी सफल नहीं हो। कई आदमी देखो आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में रहते भाई, आईजी से आदमी आत्महत्या, सोचो आत्महत्या की जरूरत कहाँ पड़ती, कभी सोचतों में है, सब कुछ रहते हुए आदमी वो कदम उठा लेते, तो मतलब वो असफल है ना। सफलता वही है आप लगे मन के ये करना है वो मैं सब। तो बहुत धन्यवाद आप मन के, बहुत शुक्रिया, और भैया आप धन्यवाद देता हूँ मैं। फिर मिलबो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
मैं बस और बहुत देर से, चूंकि दिवाली मिलन का कार्यक्रम है, इसमें थोड़े गीत संगीत होने चाहिए। और मैं समझता हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार यहाँ बैठे हुए हैं, जयेश साहब और अमित साहब भी, वो सो बार बार उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या यहाँ पर भी इन ताशी चला रहे हैं, भाषणीबाजी, है ना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, जो अपने आप को एन एक्सीडेंटल इंजीनियर के नाम से जानते हैं, और उनके जो है कलम हस्ताक्षर से कोई फैक्ट्री खुल जाती है, कोई फैक्ट्री बंद भी हो जाती है ना। आप चीफ इंस्पेक्टर सब फैक्ट्री हैं, डॉक्टर रज्जू कुमार, और आपकी जो है मन ऐसी है, शायद हमको लगता है कि जो यहाँ पर सबसे जो अपने आप को गरीब या कमजोर या तकलीफमंद होगा, मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा किसी ने तकलीफ। आज उन्होंने जो है जीवन के 20+1 सूत्र, इनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं। अभी जो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट है 20+1 सूत्र, यानी इन्होंने 20 सूत्र बताया है, और एक सूत्र 20+1 इसीलिए है, चाहते तो 21 सूत्र भी बोल सकते थे, लेकिन 20+1 इसीलिए है, एक सूत्र आपको अपना वो 20 को पढ़ने के बाद और अपने जीवन में आपको एक अपने लिए तय करना है, मेरे लिए क्या सूत्र। और संजोग से अभी उसका हाल ही में केंद्रीय मंत्री सभा के सबके द्वारा में उसका था, उस पुस्तक का आज हमारे बीच में हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ सुपरस्टार आए हुए हैं, जयेश साहब, अमित खान साहब, उनके हाथों से भी एक विमोचन हो गया, शंकर झा साहब भी आए हुए हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की अंतिम ये रहेगा, उसके बाद हमारी माटी के जो फिल्म है उसके हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और कलाकार सब यहाँ पर हैं, तो भी अपनी बात को रखें। मैं चाहता हूँ बड़े नम्रता से और सम्मान से श्री रज्जू कुमार साहब को आग्रह करता हूँ, डॉक्टर रज्जू कुमार साहब से, जो एक्सीडेंटल इंजीनियर है ना, वो अपनी बातों को रखें। आप सभी को प्रणाम। आप ने भी बच्चे, पहले भी मैं आप लोगों से रूबरू हो चुका हूँ, और आज पुनः ये अवसर मिला है। तो हालांकि कहने के लिए बहुत सारा चीज़ रहता है, और जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो एक आवाज़ आता है, जितना मैं छत्तीसगढ़ में फेमस नहीं हूँ, बॉम्बे दिल्ली में अधिक फेमस हूँ जो है। और ये चीज़ होता है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे बीच जो प्रतिभाएं उपलब्ध है, उसका मान सम्मान इज्जत जो है उतना नहीं मिल पाता। लोग अभी राज्योत्सव हो रहा है तो बहुत सारे बाहर के कलाकारों के बनिस्पत जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। ऑन दी अनदर साइड, मैं अंग्रेजी भी बोलूँगा तो आपको पता चले कि एक छत्तीसगढ़िया अंग्रेजी भी बोल सकता है। ऑन दी अनदर साइड, जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरी पहचान बनती है कि रज्जू भैया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, रज्जू भैया छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो है। तो मेरा सीना जो है 26+1 हो जाता है, इधर एक 20+1 है। तो आमतौर पर एक प्रश्न होता है कि जो है आपने 21 लिख देना था जो है। तो मैं कहता हूँ, जिंदगी यदि उलझी हुई है तो उलझी रहने दो, जिंदगी यदि उलझी हुई है तो उलझी रहने दो, सुलझ गई जिंदगी तो जिंदगी क्या है, सुलझ गई जिंदगी तो जिंदगी क्या है। अभी भाई साहब पैसे के बारे से संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो मैं इस्लाम बस्ती को बिलोंग करता था। मतलब जिंदगी में जूना बिलासपुर में कतियापारा, यदि पुलिस थाने में यदि पता चल जाए कि यहाँ का आदमी है, 2 धारा जो है एक्स्ट्रा लग जाता था जो है। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा रही है कि जीवन में मैं कभी विक्टिमाइज नहीं रहा जो है, क्योंकि बी और डी
बर्थ और डेथ के बीच जो है आपका चॉइस सी छुपा हुआ रहता है, और यू हैव टू डिसाइड योर चॉइस। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि व्हाट एवर थिंग्स यू वांट यू कैन बी। इसलिए नेपोलियन हिल ने कहा है कि व्हाट एवर ह्यूमन माइंड कंसीव एंड बिलीव ह्यूमन माइंड कैन बी अचीव इट। मेरा आज संडे को सोच रहा था कि वास्तव में आज मेरा जीवन कैसे जाएगा मुझे नहीं मालूम जो है। थोड़ा सा समय राजीव भैया देंगे जो है, ताकि मैसेज वो अंतिम पंक्ति में पहुंच सके, क्योंकि मैं भी जो है लास्ट आदमी हूं जो है, और गरीबी की बात करूंगा, मुफलिसी की बात करूंगा। गोरखनाथ पांडे का एक डर के संदर्भ में जो है अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा, वो बुक में भी आपको मिलेगा। वो डरते हैं, किस बात से वो डरते हैं? वो डरते हैं, वो किस बात से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते इस बात से डरते हैं कि एक दिन से डरने वाले निहत्थे लोग, गरीब लोग, मुफलिस लोग से डरना बंद कर देंगे, और शायद जीवन में उस दिन हम लोग जो है असली स्वतंत्रता या आज़ादी जो है पा सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूं कि जिंदगी में आप डरना छोड़ दीजिए। किसी के ऊपर यदि आपको राज करना है तो उसको डरा के रखिए, और जिस दिन वो शख्सियत, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बी करने के बाद जो है अपना जीवन, क्योंकि रोजी रोटी चलाना था, पारिवारिक दायित्व था, मेरे फादर बचपन से नहीं रहे, तो मूल प्रश्न ये आता है कि कैसा भी हो, मैंने अपना ज़िंदगी जो है क्लर्क से स्टार्ट किया, और आज 2 लाख से ऊपर सैलरी मिलता है, लेकिन शांति नहीं है। 1500 रुपए में मैं जो शांति का जीवन व्यतीत करता था, वो 2 लाख के ऊपर भी जो है मेरे को शांति नहीं। मैंने अपने बुक वाबी साबी में उल्लेख किया है कि वास्तव में, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत के टॉप 10 बिलियनियर में मेरा जो है नाम आता है। अब प्रश्न ये उठता कि बिलियनियर ये आदमी बोल रहा है और सरस्वती और लक्ष्मी का संगम भी नहीं होता, तो एक्चुअली वास्तव में क्या चीज है कि जो है मैं अपने आप को बिलियनियर मानता हूं। मेरा तो आज जैसे उल्लेख कर रहा था कि राजू भैया को ऑल ऑफ सडन जो है पता नहीं टेलीपैथी जुड़ा हुआ है, वो भी आर है, मैं भी आर हूं, और एक फिल्म जो है 3 RRR जो है बहुत सक्सेस हुआ था। तो भैया 2 आर तो हो गए, और कलाकारों को बुला के एक आर जो है रंग आपने दे दिया। मैं कर्म के ऊपर विश्वास करता हूं, भाग्य के ऊपर नहीं। इसमें बुक में आपको उल्लेख मिलेगा, 3 इडियट में जो है सिर्फ पैशन के ऊपर बात कहा गया है कि फॉलो योर पैशन। मैं उससे अंदर जाता हूं, उसका उल्लेख यहाँ मिलेगा। और बीच में भाई साहब भी उल्लेख कर रहे थे कि पैशन जो रहेगा, ड्राइंग है तो ड्राइंग करो। मैं बोलता हूं कि उसके नीचे जो स्वीट स्पॉट है उसको ढूंढो। वो स्वीट स्पॉट जो है आपका पैशन प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस जो है आपकी कॉम्पिटेंसी, तीनों चीज का विद्यमान रहना जो है जरूरी है। एक बच्चे को अपन इंजीनियर बनाते थे, जैसे एक्सीडेंटल इंजीनियर नाम आया है यहाँ, मेरा कभी पैसा नहीं रहा है, मशीन से प्यार नहीं हुआ। मैं ह्यूमन बीइंग से प्यार करता हूँ, और कभी जो है कोई भी चीज़ आप मान के चलिए कि मशीन से कभी प्राप्त, लेकिन आदमी जिससे बचना चाहता है, नून खून कानून, वो तीनों से मेरा जो है वास्ता पड़ता है।